बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में मुश्किल से 1 से 2 हफ्ते बचे हैं और समय से काफी पहले वहां चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर बिहार में चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। मुद्दों का सफर तो वैसे बेरोजगारी से शुरू हुआ था, एसआईआर तक आया, काफी गर्म आया, फिर घुसपैठिए से गुजरता हुआ अब ये मुद्दा भ्रष्टाचार तक आ पहुंचा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन सा होगा? दूसरा कि क्या दोनों गठबंधन अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं? क्या अब कोई गठबंधन में अदला बदली नहीं करेगा? चिराग पासवान, जीतनराम मांझी की आपसी लड़ाई एनडीए के लिए सिरदर्द तो नहीं बनेगी? इस बीच पवन सिंह का भाजपा में शामिल होना महागठबंधन के लिए वाकई झटका है क्या? और तीसरा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की पोल खोलनी शुरू कर दी है, उसका कितना असर किस पर पड़ने वाला है? और अब तो सवाल ये भी गहरा गया है कि आखिर प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है? आज ऐसे ही ज्वलंत सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन सवालों के जवाब मिल गए तो आपके पास तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार में इस बार चुनावी बयार क्या कुछ कहता है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। और बता दूं कि मैंने किसी राजनीतिक पार्टी के, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को इस बार आमंत्रित नहीं किया है, ताकि हम लोग अलग तरीके से शांतिपूर्वक डिबेट कर सकें और निष्पक्ष तरीके से आपके पास बातों को रख सकें। इसमें कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख साहब, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर कार्तिकेय बत्रा साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब कुछ ही देर में सतीश सिंह साहब भी जुड़ेंगे, जो बैठ चुके अब तैयार हो रहे हैं। साथ में राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा अवधेश कुमार जी आपसे कि हमने तो काफ़ी पहले से देखना शुरू कर दिया था कि बिहार में वैसे बिहार में तो राजनीतिक माहौल हमेशा गर्म ही रहता है, लेकिन इस बार बहुत पहले शुरू हो गया था चुनावी माहौल। अभी आपके हिसाब से सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है जो वोटर के दिलो दिमाग पर असर डालने वाला है? देखिए, ज्वलंत मुद्दों के साथ यह समझने की जरूरत है कि ये जो चुनाव है इस समय बिहार का विधानसभा का ये चुनाव जो 2005 में एक परिवर्तन हुआ था, उस परिवर्तन पर फिर 2015 में उसमें थोड़ा वो एक दूसरे रूप में गया, फिर आते आते फिर अभी एक गठबंधन है। इस बार का चुनाव जो है बिहार के लिए लंबे समय की और देश के लिए भी शायद राजनीतिक दिशा देने वाला चुनाव साबित होगा, क्योंकि इस तरह का चुनाव हमने देखा जरूर है। 2 पक्ष होते थे, एक पक्ष होते थे, जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पहले नहीं देखी गई है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि लालू प्रसाद जी की पार्टी को वोट मिल रहा हो, नहीं मिल रहा हो, पीछे गए हो, लेकिन पहली बार परिवार में एक विद्रोह हुआ है और परिवार से निकल के एक दूसरी पार्टी खड़ी हो गई है और वो बहुत शांति से और इतने व्यवस्थित तरीके से है। पहले लग रहा था कि ऐसे ही बोल रहे होंगे, लेकिन कितने समय से तैयारी चल रही है। उनकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, तेज प्रताप यादव जी को, उनको चुनाव चिन्ह मिल चुका है। उन्होंने 5 तस्वीरें महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, अब इन सब की तस्वीर डॉक्टर अंबेडकर लगा करके वो फिर अब आगे चल रहे हैं। एक बेटी उनकी विद्रोह कर गई है, भले वो राजनीति में अभी नहीं है, लेकिन वो चल गई है। ये पहले दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी स्थिति जो बिहार में दिखी है, जो आपने ही सवाल उठाया है, जो प्रशांत किशोर जी ने सभी पक्षों के नेताओं को लेकर के जो प्रश्न उठाए हैं, कुछ इनके संपत्ति के बारे में उठाए हैं, चीजों के बारे में उठाया है, उसका अभी उस रूप में खंडन नहीं आया है कि आप गलत बोल रहे हैं। बातें तो हो रही हैं। आपने वकील से अशोक चौधरी जी ने एक नोटिस भिजवा दिया है, लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है ना कि उनकी 26 साल की बेटी को लोजपा से किस आधार पर टिकट मिल गया लोकसभा चुनाव का? कैसे वो चुनाव जीत के चली आई है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर? क्योंकि लोजपा में न पहले से वो थी भी नहीं, उनकी उम्र भी नहीं थी, किसी आंदोलन में नहीं, किसी में नहीं। कहां से मिला है? क्या बिना पैसे के ये सब टिकट मिले हैं? और ये जनता के बीच व्यापक रूप से इस समय ये सारी चीजें बहस में है। जो तीसरी स्थिति हुई है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है, वहां उस यात्रा में जो उन्होंने वोट चोर और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो देखिए 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक पर भी सवाल
सवाल नहीं उठा रही है, तो ये दोनों में किस ढंग से दोनों के बीच मिली भगत है और चुनाव आयोग वोटर जोड़कर और वोटों को हटाकर भाजपा के लिए वोट चोरी कर रही है। अब वो मुद्दे वहां फेल कर गए। राहुल गांधी के इतना बड़ा परिश्रम, वो मुद्दे ही नहीं है। चुनाव आयोग ने जो कल बताया है कि केवल लगभग 36,000 कुछ 100 लोगों ने नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, उनमें से ज्यादातर के नाम जोड़ दिए गए। और कल की आप जिला जिला से अगर लोकल अखबार देखेंगे तो उसमें हर पार्टी के साथ जो है जिला मतदान पदाधिकारी चुनाव वो सारे बैठे हुए हैं और सब उनको बधाई दे रहा है कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन अभी तक कांग्रेस आरजेडी की एकदम से सेकेंड उसकी सहयोगी की भूमिका में थे। इस बार कांग्रेस सोच रही है कि हमको अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो अपने अनुसार हम डील करेंगे और हमको सीट दीजिए। और जो लाभ जो चौथी बहुत सारे मुद्दे आपने उठाया, अब चौथी बात पे आऊंगा, क्योंकि शो में अभी आपको ही बने रहना, हम लोग 1 घंटे तक शो में रहेंगे, तो चौथी बात भी आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन सज्जन, आपको क्या लगता है कि जो सारे मुद्दे अभी बताया इन्होंने, अवधेश कुमार जी ने, उसके अलावा कोई और मुद्दा आपको लगता है मिसिंग है? फिर इनमें से कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, इन सब बातों पे चर्चा चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ डोमिनेंट ट्रेंड जिसकी झलक अभी दिख रही है, उसमें आप ये जरूर देखेंगे कि महिलाओं में ज्यादातर जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसमें चाहे मुख्यमंत्री रोजगार योजना में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार वाली बात हो, या वृद्धा पेंशन में बहुत सारी महिलाएं जो उसमें लाभान्वित हैं 1100 रुपए से, और उसके साथ जो एक आउटरीच किया जा रहा है, तो महिलाओं में ये दिख रहा है, जो हम लोग देख पा रहे हैं, कि वो पॉलिसी आउटरीच जो हुआ है वेलफेयर को लेके, उससे ज्यादा प्रभावित है। तो इस नतीजे नीतीश कुमार की जो ब्रांड वैल्यू थी, जो 20 में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, वो किसी और कारण से, वो लग रहा है इस बार फिर से सही हो जाएगी, जो एक नया परिवर्तन है। क्योंकि 2-3 महीने पहले तक उनको लेके तमाम तरह की निगेटिव अटकलें थी। हमें लग रहा है कि वो थोड़ा मजबूत हुआ है महिलाओं में। पुरुषों में आप देखेंगे तो जैसा अवधेश सर ने कहा, निश्चित तौर पे प्रशांत किशोर को लेकर उत्साह है। सज्जन जी, मैं प्रशांत किशोर पर आऊंगा। ये जो मजबूत हुआ है, नीतीश कुमार के खिलाफ वाली बातें कमजोर पड़ गई हैं, मजबूत किसके पक्ष में हुआ है? क्या नीतीश कुमार के पक्ष में हुआ है कि मोदी के नाम पे मजबूत हुआ है? वो बड़ा ही मतलब कि एक पॉजिटिव दोनों का डायनेमिक्स है। उसमें स्थानीय स्तर पे नीतीश कुमार की 2005 से महिलाओं के बीच में एक पॉजिटिव छवि है, और मोदी की भी उस वेलफेयर स्कीम को लेके है, लेकिन वाया नीतीश कुमार ज्यादा है, और मोदी उसमें दूध में शक्कर का काम कर रहे हैं, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है। हाँ। तो इसमें ब्रांड नीतीश कुमार को जितने हल्के में आंका जा रहा था 2 महीने पहले तक, हमने देखा है कि महिलाओं में वो उत्साह भले ही ना हो, लेकिन एक विश्वास फिर से है कि एक जो कंटिन्यूटी सतत चली आ रही है, वो नए स्कीम्स आए हैं तो वो मिलता रहेगा। तो पहली तो ये बात है। अगर आप पुरुषों में देखें तो पुरुषों में हमने देखा कि वही पुरानी परिपाटी है, वो जाति के आधार पे, समीकरण के आधार पे, बस उसमें एक पक्ष जो इस बार नया दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पहले पार्टी को लेके जाति समुदाय का लगभग एक पक्का हिस्सा होता था। इस बार हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट फैक्टर को लेके भी बिहार के मेल वोटर्स में थोड़ी सी रुझान हुआ है, जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी तक जैसे कुछ सवर्णों का था कि राजद को नहीं देंगे, और तमाम उसी तरीके से था कि हम दूसरी तरफ नहीं देंगे। इस बार थोड़ा बिल्कुल ये एक फैक्टर रहेगा, ये क्योंकि पिछली बार भी याद है कि पिछले भी चुनाव में हुआ था कि कैंडिडेट कैसा आप खड़ा किए थे उसका भी काफी असर पड़ा था। इसका कई सीटों पर फायदा आपको आरजेडी को भी मिला था वहां पे। इसमें